विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा, अनेक संस्थाओं से, औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ आप सभी को नमस्कार। मई की गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और इस महीने काफ़ी जगह तूफान, बरसात ये भी होते जा रहा है और विदर्भ भी लू के थपेड़ों में आया हुआ है। आज हम बात करते हैं विदर्भ के औद्योगिक विकास की। आज जरूरी है कि आईटी सेक्टर, कार्गो हब, एयर डिफेंस, एविएशन जो नागपुर में प्रमुख आधार हो सकते हैं, साथ ही साथ में अमरावती में भी वो लाया जा सकता है, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और एक विकास का मॉडल वहाँ पर जो शुरू हुआ है नागपुर में मिहान के अंतर्गत, वह विकास काफ़ी आगे जा सकता है और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे अधिकारी, हमारे जो मंत्रालय में मुख्यमंत्री जी, बाकी के मंत्री, गडकरी जी इसको काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। महाराष्ट्र में आज तक जो विदर्भ बैकलॉग के अंतर्गत था, 1.5 वर्षों में काफ़ी एमओयू हुए। दावोस में भी काफ़ी ऊंचे स्थान पर विदर्भ को देखा गया। तो आज जरूरी रहता है मिहान जो एक मल्टी इंटरनेशनल कार्गो हब है, बीच में माड़ा अधिकारियों से मुंबई में मुलाकात हुई। उनको हमने सुझाव दिया कि माड़ा जो विदर्भ क्षेत्र में आ रही है, उन्होंने अच्छे विकास का मॉडल लेना चाहिए और एमएसएमई और इंडस्ट्रीज के लिए कॉलोनी हाउसिंग बनाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जो उद्योग आते हैं उनको ज़रूरत के जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्कूल, कॉलेज और निवास, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर माड़ा में मिलता है तो उनके लिए बहुत सहूलियतें हो जाएगी। और माड़ा में सक्षम अधिकारी है, वे विदर्भ को जानते हैं और माड़ा ने सक्षमता से विदर्भ के लिए काम किया तो उद्योगों के लिए बहुत सुगमता हो जाएगी, साथ साथ में सरलता भी हो जाएगी। तो माड़ा को चंद्रपुर, अकोला, नागपुर यहाँ पर प्लॉट और अच्छे यूनिट डेवलप करने चाहिए और उसमें एमएसएमई को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि एमएसएमई अगर अच्छे प्लॉट चाहिए, घर चाहिए, तो उनको उसमें रिजर्वेशन मिलता है तो माड़ा के साथ जरूर वो अपने रेसिडेंस बना सकते हैं। उनकी जो घर की बेसिक सुविधा होती है वो निकल सकती है। और माड़ा में बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन स्कूल के भी प्लॉट होते हैं, कॉलेज के भी होते हैं, तो माड़ा ने अच्छे स्कूल कॉलेज तत्परता से बनवाना चाहिए। अगर ये स्कूल कॉलेज बन जाते हैं, सुविधाएं हो जाती है, तो विदर्भ में आने के लिए लोग लड़ाई करेंगे और विदर्भ सुफलाम सुजलाम हो सकता है। अमरावती टेक्सटाइल पार्क तो बन चुका है, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें आ चुकी है, वहाँ पर दाल मिलें काफ़ी है, तो अमरावती को भी फोकस देना बहुत जरूरी है। अभी अमरावती में एयरपोर्ट भी आ गया है। आज रेडीमेड का काफ़ी बड़ा व्यवसाय होता है। अमरावती को अगर गारमेंट क्लस्टर और रेडीमेड क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर करके डेवलप किया जाए तो उसके आजू बाजू में अकोला, यवतमाल, वर्धा ये सभी अच्छी तरह डेवलप हो सकते हैं। तो उसके लिए अमरावती की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की जरूरत हो जाता है कि कोयम्बटूर की तर्ज पर टेक्सटाइल को डेवलप करे, जिसके कारण जो कोयम्बटूर के आसपास त्रिची जैसे एरिया है, उस तरह से अमरावती टेक्सटाइल में अकोला को भी आगे डेवलप कर जाएगा। साथ साथ में बुल्ढाना भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा।
तो अमरावती में एक मैग्नेटिक सेंटर करके डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज कई टेक्सटाइल मिल वहाँ पर आई है, लेकिन सरकार ने अपने अधिकारियों को इस क्षेत्र में भेजना बहुत जरूरी है और अधिकारी ने भी इस क्षेत्र में आना चाहिए कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास करने के लिए हम यहाँ पर लोगों के साथ मिलकर क्या क्या उनको सहूलियतें हैं वो दे सके। ये क्षेत्र सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अमरावती को भी फोकस करते हुए महाराष्ट्र शासन ने काम करना चाहिए। IT सेक्टर काफ़ी आगे आ सकते हैं। आज कई लोगों ने वहाँ पर एविएशन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर प्लेन रिपेयर, प्लेन के रखरखाव के लिए वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी है। इंटरनेशनल प्लेयर भी वहाँ पर आ रहे हैं। इन्फोसिस TCS IT सेक्टर में आ चुकी है। पतंजलि का संतरा प्रक्रिया पर बहुत बड़ा जूस का कारखाना लगाया गया है। तो यह सब देखते हुए अब हम सोच सकते हैं कि विदर्भ में एक काया पलट हो सकती है और जरूरी हो जाता है उसके लिए कि हमारा जो एयरपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शीघ्र ही शुरू हो जाए। जो आज दोपहर में फ्लाइट बंद है वो नियमित रूप से सुचारू हो जाए और यहाँ से कई एयरलाइंस की फ्लाइटें अगर शुरू होती है तो नागपुर को महत्व आ जाता है। देश के हर राजधानी से इसे जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चारों तरफ के लोग रोजगार के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए आ सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि नागपुर इसलिए डेवलप नहीं कर पाया क्योंकि इंटेलिजेंस पावर यहाँ पे बहुत कम था। यहाँ के जो इंटेलिजेंट थे नागपुर छोड़कर कई बाहर जगह चले गए थे। लेकिन जो अब नागपुर को डायमेंशन मिल रहा है, IIM है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आ रहे हैं और कई तरह के बड़े बड़े IT सेक्टर आ रहे हैं, एम्स आ चुका है, तो इसको देखते हुए लगता है कि नागपुर विकास की ओर बहुत आगे बढ़ जाएगा। वैसे भी हमारे देश के जाने माने रोड मंत्री श्री गडकरी जी ने नागपुर को हर तरफ से कनेक्टिविटी दे दी है। आज हम बेंगलोर में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। 8-10 किलोमीटर अगर जाना है तो इतना समय लगता है कि 1.5 घंटा उसके अंतर्गत लोगों का ऐसे ही आने जाने में व्यर्थ हो जाता है और वह कोई उपयोगी नहीं होता। ऐसे समय में नागपुर जो कनेक्टिविटी दी गई है, आप आधे घंटे में कहीं भी आ जा सकते हैं। बस नागपुर के लिए जरूरी ये हो जाता है कि वहाँ पे महाराष्ट्र शासन ने बहुत सारी ऑफिसों को पावर देना चाहिए जिससे फाइल का मूवमेंट बॉम्बे नहीं हो। वहीं की वहीं वहाँ सक्षम अधिकारी हो जो निर्णय ले, मंत्री वहाँ पर आए और शीघ्रता से काम हो जाए। तो देखिए जो आज बॉम्बे, न्यू बॉम्बे पे विशेष प्रेशर बना हुआ है वह कम हो जाएगा और नागपुर एक डेवलपिंग सिटी बनते हुए नजर आएगा। दिल्ली की कहानी भी आप जानते हैं। दिल्ली जब काफ़ी बस गया, प्रॉब्लम होनी शुरू हुई प्रदूषण की, वहाँ पे लोगों को जगह नहीं मिलती थी, तो NCR बनी, नोएडा बना, वहाँ पर फिर गुड़गांव बना। आज ऐसी स्थिति है कि नोएडा और गुड़गांव दिल्ली जैसे दिखने लग गए हैं और कनेक्टिविटी दिल्ली और गुड़गांव के साथ हो गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि नागपुर अगर डेवलप हो जाता है और होना है तो महाराष्ट्र में मुंबई के बाद नागपुर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन जाएगा। IT सेक्टर, AI सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर सब नागपुर से जुड़ते जाएंगे। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तो नागपुर आगे है ही। तो ये सब जब नागपुर में आएंगे तो नागपुर में रोजगार के बहुत साधन बनेंगे। नागपुर में कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, तो उससे नागपुर का विकास काफ़ी अच्छा किया जा सकता है, औद्योगिक विकास होता है
हमने सरकार को एक प्रपोजल भी दिया था कि जामठा से लेकर मियां तक आईटी सेक्टर उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो आईटी सेक्टर काफ़ी लोगों को निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकता है। सीएम देवेंद्र जी ने पहल लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्स बिल्डिंगें बनने शुरू हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो नागपुर प्रगति की ओर बढ़ जाएगा। अभी नागपुर में डेवलपमेंट काफ़ी शुरू हो चुका है और इसको देखते हुए नागपुर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये सब सुविधाएं देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, चारों तरफ से कनेक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा, नागपुर में अधिकारियों को पावर, जब सब यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए नागपुर भारत के 5वें शहर में आ जाएगा जो विकास की ओर आकर्षित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।